अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट, जिसमें हमने थ्योरम स्टार्ट्स करने हैं। और आपको पता है बोर्ड में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13 में से थ्योरम आते हैं, जिनमें से आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। अभी चैप्टर नंबर 9 का नेम है कोड्स ऑफ ए सर्कल। अब एक सर्कल है, उसकी कोड्स के बारे में हम जितने भी थ्योरम्स होंगे वो सारे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आपके पास बेसिक्स डेफिनेशंस आ जाती है, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का। वहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल हो तो अगर हमने उसका सरकमफेरेंस फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr। जब भी किसी सर्कल का हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि आर्क की डेफिनेशन बता रहा है, एन आर्क ए सी बी ऑफ अ सर्कल इज एनी पोर्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। अगर हम सरकमफेरेंस में से कोई भी पोर्शन ले लें, बेसिकली आपके पास जो बाउंड्री लाइन होती है सर्कल की, वो आपके पास सरकमफेरेंस कहलाती है। वो कह रहा है जब हम सरकमफेरेंस में से कोई भी पोर्शन ले लेते हैं तो वो आपके पास आर्क कहलाता है। जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, इसका ये सरकमफेरेंस है बाउंड्री लाइन। अगर मैं इसका यहाँ से लेके इतना पोर्शन उठा लूँ तो ये जो पोर्शन होगा ये मेरे पास आर्क कहलाएगा। नीचे आते हैं, उसके बाद वो कह रहा है कोड। कोड क्या होता है? कोड आपके पास सर्कल में बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्कल में दो पॉइंट्स जो उसके सरकमफेरेंस होते हैं, दो सरकमफेरेंस पॉइंट से गुजर के एक लाइन लगाई जाती है। और जो कोड होती है वो आपके पास सरकमफेरेंस वाले पॉइंट्स पे जब ली जाती है तो वो मिड पॉइंट से नहीं गुजारी जाती, क्योंकि आपको पता है सर्कल का एक मिड पॉइंट होता है। तो कह रहा है जो हमने कोड लेनी है वो आपके पास सरकमफेरेंस के दो पॉइंट से ज्वाइन होती है, लेकिन वो उसके मिड पॉइंट से नहीं गुजरती। ठीक है, चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ले लें, चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें, कहीं से भी उठा लें, बस वो मिड पॉइंट से अगर नहीं गुजरे लाइन तो फिर वो लाइन आपके पास जो है वो कोड कहलाएगी। उस लाइन को हम कोड कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, कोड ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। जो किसी भी दो पॉइंट्स के ज्वाइन कर रही होती है लाइन सेगमेंट ए एंड बी। फॉर एग्जांपल हमने उनको नाम दिया है ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सरकमफेरेंस पे। जैसे ये ए से लेके बी तक, यहाँ तक जो पॉइंट लिया ये आपके पास सरकम फेरेंस के पॉइंट्स लिए हुए हैं, और जो आपके पास लाइन सेगमेंट ली हुई है वो आपके पास कोड कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सेगमेंट की डेफिनेशन। अ सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ ए सर्कल। ये बेसिकली आपके पास एक सर्कल का पोर्शन होता है। सेगमेंट आपके पास बेसिकली सर्कल का पोर्शन वो वाला होता है जो आर्क ने और कोड ने जो है वो कवर किया होता है। जैसे आपके पास, मैंने अभी पीछे पढ़ा के आई हूँ, जब आपके पास सर्कल हो तो उसके जो आपके पास सरकमफेरेंस पे कोई भी पार्ट उठा लिया जाए तो वो आपके पास आर्क कहलाता है। अब जब हम कोड ड्रा करते हैं तो कोड के अंदर वो आर्क भी आ जाती है, सरकमफेरेंस की बाउंड्री लाइन उसके अंदर आ जाती है। तो वो कह रहा है वो वाला पोर्शन जो आपके पास कोड और सरकमफेरेंस के दरमियान वाला जो पोर्शन होता है वो आपके पास जो होता है वो सेगमेंट कहलाता है। अब आपके पास ये भी कोड है तो ये बाकी पार्ट भी जो होगा वो सेगमेंट ही होगा, क्योंकि ये सारी बाकी जो बच जाती है वो आर्क होती है। तो आर्क ये वाला एक जो है पोर्शन है वो भी आपके पास सेगमेंट है, और ये वाला पोर्शन भी आपके पास सेगमेंट है। लेकिन ये आपके पास मेजर सेगमेंट है क्योंकि इसका एरिया आपके पास बड़ा है, और ये आपके पास माइनर सेगमेंट है क्योंकि इसका एरिया आपके पास थोड़ा है। अब नीचे आ जाती है सेक्टर की डेफिनेशन। अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन दैम। अब आपके पास जब भी दो रेडियाई ले ली जाए सर्कल के, अब रेडियाई आपके पास क्या होते हैं, रेडियस का आप लोगों को पता है कि जब भी हम सर्कल लेते हैं उसके सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास रेडियस कहलाता है। अब वो कह रहा है कि अगर आप कोई से दो रेडियाई ले लो एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम, जो दो आपने रेडियस लिए हैं, जैसे उसने एक ये लिया हुआ है एक ये रेडियस लिया हुआ है वगैरह, उनके दरमियान की जो आर्क होगी और उस आर्क और उस दो रेडियाई के दरमियान का जो प्लेन फिगर होगा वो आपके पास जो होगा वो सेक्टर कहलाएगा। ये आपके पास जो एरिया है ये आपके पास माइनर सेक्टर है क्योंकि इसका एरिया कम है, और ये आपके पास जो है वो मेजर सेक्टर है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, और ये भी आपके पास दो रेडियाई और एक आर्क के दरमियान में आपके पास एरिया है। तो यहाँ से आपने बेसिक्स डेफिनेशंस थी वो आप लोगों ने याद कर लेनी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम। थ्योरम 1 में वो कह रहा है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इस थ्योरम को जो है वो आपने स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो प्रूव करना होता है। आपने स्टेटमेंट में समझना होता है कि उसमें वो क्या कह रहा है। इसमें वो कह रहा है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सिर्फ एक सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजर सकता है। अब कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? आपने 9th क्लास में ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी आपके पास एक लाइन पे दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे एक ये लाइन है, इस लाइन पे मैं ये दो पॉइंट ले रही हूँ तो ये कोलिनियर है। अगर मैं दो से ज़्यादा ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ
तो फिर भी वो आपके पास पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कंडीशन ये है कि आपके पास कम से कम 2 होने चाहिए। जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन पे ले लिए जाएँ तो फिर वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई नहीं करते। जैसे कि आपके पास मैं एक लाइन ये ड्रा कर रही हूँ और एक ये लाइन ड्रा कर रही हूँ। अब मैं दो पॉइंट्स इस पे ले रही हूँ, एक पॉइंट इस पे ले रही हूँ, तो क्या ये कोलिनियर होंगे? ये कोलिनियर नहीं होंगे क्योंकि आपके पास ये एक लाइन पे लाए नहीं कर रहे। तो वो कह रहा है कि आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है वो एक लाइन पे लाए नहीं करे। अब वहाँ से जो है वो सिर्फ एक सर्कल जो है वो पास हो सकता है। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेने हैं क्योंकि ये आपके पास गिवन कंडीशन है। तो हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने के लिए हमने जो पॉइंट्स लेने हैं वो एक लाइन पे नहीं लेने, क्योंकि हमने अभी कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन में पढ़ा है कि आपके पास जो पॉइंट्स होंगे वो एक लाइन पे लाया करते हैं। अब मैंने लाइन नहीं लेनी क्योंकि अगर मैंने लाइन ले ली तो फिर वो जो है वो पॉइंट्स 3 कोलिनियर हो जाएंगे। अब मैंने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने के लिए मैंने जो डायग्राम बनानी है वो एक सर्कल की फॉर्म में बनानी है ताकि वो आपके पास एक लाइन ही ना रहे। अब आप लोग पहले पढ़ के आए हुए हैं कि आपके पास लाइन की जो फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है, जिसका ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता और ना ही हमें एंडिंग पॉइंट पता हो, इसको हम लाइन कहते हैं। और जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता और एंडिंग पॉइंट भी पता हो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसको हम सिंपल लाइन कहते हैं। और जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो लेकिन एंडिंग पॉइंट ना पता हो उसको हम कहते हैं रे। अब ये जो आपके पास फॉर्म ले ली गई है ये ना तो लाइन है, ना ही लाइन सेगमेंट और ना ही रे है, ठीक है, क्योंकि हमने सर्कल की फॉर्म ले लिया। अब ये आपके पास एक सर्कल की फॉर्म है, वहाँ पे मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया। अब मैंने इनको नाम भी दे देना, इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का और इसको नाम दे दिया मैंने सी का। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैंने ले लिए। अब वहाँ पे क्या कह रहा था, जो गिवन चीज़ थी वो हमने यहाँ पे ले ली, क्योंकि हम सबसे पहले तो हमने जो गिवन होता है उसको लिखना होता है थ्योरम स्टार्ट करने के लिए। तो थ्योरम स्टार्ट जब हमने किया तो जो चीज़ गिवन थी वो हमने लिख ली। गिवन हमें था ABC आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब प्लेन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ABC, वो हमने ले लिया। अब जब हम गिवन लिख ले सिर्फ एक चीज़ हमें यही गिवन थी, उसके अलावा और कुछ नहीं हमें दिया था। गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूव, जो कि हमने प्रूफ करवाना होता है। अब हमने प्रूफ क्या करवाना था, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू दीज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये जो हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ड्रा किए हैं अभी ABC, हमने प्रूव ये करवाना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू दीज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ABC। ये हम टू प्रूव में ये बात लिख लेंगे, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब उसके बाद टू प्रूफ के बाद हमारे पास हेडिंग आ जाती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमने खुद से करवाई होती हैं अपनी फिगर में। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो हमने क्या करनी है, ज्वाइन A विद B एंड B विद C। हमने A को ज्वाइन कर देना है B के साथ और B को ज्वाइन कर देना है C के साथ। इससे हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जो ABC जो पॉइंट्स बनेंगे वहाँ से हम जो है वो इन लाइंस के ज़रिए, इन लाइन सेगमेंट के ज़रिए AB और BC की जो लाइन होगी वहाँ से हम जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। देखिए हम किस तरह से A को B के साथ और B को C के साथ ज्वाइन करेंगे। आपने स्केल रखे यहाँ से A को B के साथ ज्वाइन कर लिया और B को जो है वो C के साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये आपके पास इतनी फिगर होगी। अब आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन आपके पास वो कह रहा है कि ड्रा DF। आपने जो है वो DF ड्रा करनी है लाइन। अब ये उसके ऊपर लाइन का जो निशान है वो लाइन सेगमेंट का निशान है। अब जो आपने DF ड्रा करना है वो एक लाइन सेगमेंट का ड्रा करना है विच इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB, जो AB लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर हो। अब जो आपने DF ड्रा करना है वो आपके पास वो बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन हो। परपेंडिकुलर लाइन वो होती है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। अब वो 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बना रही हो, AB के साथ। ये तो परपेंडिकुलर का साइन हो गया, ये बाइसेक्टर। बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, अगर आप AB का परपेंडिकुलर ड्रा करने लगे हो तो AB के मिड पॉइंट से आपने जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो फिर ये बाइसेक्टर की डेफिनेशन में आपके पास बात आती है वगैरह। जो आप DF ड्रा करोगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए AB का, एंड उसके बाद आपने H की लाइन भी ड्रा करनी है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो BC का। अब ये नाम आप खुद से भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको किस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये आपके पास AB लाइन है, इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो इसका मतलब AB के मिड पॉइंट से मैं लाइन गुजारूंगी। ये मेरे पास यहाँ से मिड पॉइंट आ रहा है अंदाजे के मुताबिक, तो मैं यहाँ से जो है वो एक लाइन गुजार दूंगी। ये लाइन मैंने यहाँ पे गुजार दी। अब उसने कहा था कि आपने जो है वो इसको किसका नाम देना है, DF का। यहाँ पे उसने हमें बताया था, तो बुक के मुताबिक मैं इसको नाम दे दूंगी। ये पॉइंट हमारे पास हो गया D और ये पॉइंट हमारे पास हो गया F।
नेक्स्ट उसने कहा था कि आपने एच के ड्रा करना है जो कि परपेंडिकुलर हो बाइसेक्टर बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। ये आपके पास बीसी लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसके मिड पॉइंट में से जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन जो है वो पास करवाई जाएगी। तो ये जो है वो एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो लाइन सेगमेंट बीसी का ड्रा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है। अब आप देखें कि डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल। ये बात आपने यहाँ से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा की है तो एक बात आपने ऑब्जर्व की कि आपने जो डी एफ और एच के लाइन जो ड्रा की है वो आपके पास पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। पैरेलल लाइंस वो होती हैं कि जिनका डिस्टेंस को हम जितना मर्जी इंक्रीज करते जाएं वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती। अब जब हमने ये लाइंस ड्रा की तो जब हमने इनकी लेंथ को बढ़ाया था वो एक पॉइंट पे जो है वो मीट कर गई। तो इस पॉइंट को जो है वो आपने ओ का नाम दे देना जहाँ पे आपके पास ये दो राइट बाइसेक्टर जो है वो मीट किए हैं। अब नेक्स्ट वो देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को ओ का नाम दे दिया। अब क्या कह रहा है आल्सो ज्वाइन ए बी सी विद पॉइंट ओ। अब वो कह रहा है ओ पॉइंट से आपने ए बी और सी को ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे मैं ए बी सी के साथ जो ज्वाइन कर रही हूँ उसको मैं डॉटेड लाइन के साथ शो करूँगी क्योंकि ये हम कंस्ट्रक्शन में जो है वो वर्क कर रहे हैं। अभी आपके पास डॉटेड लाइन आ गई, यहाँ पे भी आपके पास जो है वो डॉटेड लाइन आ गई और नेक्स्ट सी के साथ भी ओ को हमने ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन के ज़रिए। इस तरह से हमारी जो है वो फिगर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इसमें वो कह रहा है कि आपके पास प्रूफ किस तरह से करवाना है कि आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे। आपने प्रूफ ये बात करवानी है कि इनमें से सिर्फ एक सर्कल जो है वो पास हो सकता है। इसको प्रूफ करवाने के लिए इसका बुक पे जो प्रूफ है उसको देख लेते हैं। इसमें वो कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। डी एफ पे कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें, डी एफ जो लाइन हमने ड्रा की है वो उसका डिस्टेंस जो होगा ए और बी से वो इक्वल होगा। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस बराबर होना। तो वो आपके पास कह रहा है कि ये जो आपने डी से लेकर एफ तक लाइन ड्रा की है इस पूरी लाइन पे आप चाहे यहाँ पे पॉइंट ले लें चाहे यहाँ पे ले लें, किसी भी पॉइंट पे आप देखें तो उसका ए से और आपके पास बी से डिस्टेंस जो होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब बराबर फासला होगा। और ये बात हमें कैसे पता चली, ये बात जो है वो हमने क्लास 9 में थ्योरम चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम में की थी, जिसमें ये बात प्रूव की गई थी कि आपके पास जब भी किसी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, राइट बाइसेक्टर वो होता है जो उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट में से लाइन गुजारी जाती है 90 डिग्री के एंगल पे। तो वो कह रहे हैं कि जब हम उसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो उसके उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। ये आपने 9th क्लास के बुक पे थ्योरम किया था चैप्टर नंबर 12 में। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। ये बात उसने लिखी हुई है कि डी एफ परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर टू ए बी जो लाइन है उस ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही यही है कि अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। तो अब आपके पास यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ साइड ए ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ साइड ओ बी। आपके पास मेजरमेंट अगर करें ओ ए साइड की तो उसकी साइड जो होगी वो इक्वल आएगी मेजरमेंट ऑफ साइड ओ बी के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। सेम इसी मेथड पे हम देख लेते हैं। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। अगर आप एच के पे कोई भी पॉइंट ले लें तो वो बी और सी से जो होगा वो इक्वी डिस्टेंस रहेगा। अब ये एच के आपके पास लाइन है, यहाँ पे आपको कह रहा है कोई भी पॉइंट ले लें, चाहे आप ओ ले लें या इसके अलावा कोई और पॉइंट ले लें, तो उसका बी से और सी से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल रहेगा। तो हमने ओ पॉइंट लिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा ओ सी के। तो आप देखें कि इसकी रीज़न भी सेम वही बतानी है कि एच के जो है वो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड बी सी का, और ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में लिखी थी। अब यहाँ पे यही बात निकली कि पार्टिकुलर आपके पास मेजरमेंट ऑफ साइड ओ बी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ साइड ओ सी के। इसको इक्वेशन नंबर 2 का आपने नाम दे दिया। अब वो कह रहा है नाउ इज ओ इज़ द ओनली कॉमन पॉइंट टू डी एफ एन एच के विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। वो कह रहा है कि अगर आप देखें तो ओ ही वो पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है ए बी सी तीनों साइड से। देखें ओ से लेके हमने अभी देखा कि ओ ए का डिस्टेंस बराबर है ओ बी के, और हमने देखा ओ बी का डिस्टेंस बराबर है ओ सी के। तो ओ ही वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं नाउ इज़ द ओनली पॉइंट, ओ सिर्फ पॉइंट है जो कि आपके पास डी एफ और एच के पे अप्लाई करता है। ये जो ओ पॉइंट है ये आपके पास डी एफ
एफ लाइन पे है और एच के लाइन पे है। कह रहा है नाउ ओ इज द ओनली पॉइंट विच इज ऑन डी एफ एंड एच के पे आपके पास पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, जो कि इक्वी डिस्टेंस है ए बी सी, तीनों से डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ साइड ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ऑफ साइड ओ बी के और मेजरमेंट ऑफ साइड ओ सी के। इन तीनों साइड्स का जो आपके पास मेजरमेंट है वो सेम आएगी। दैट इज मेजरमेंट ऑफ ओ ए इक्वल मेजरमेंट ऑफ ओ बी एंड मेजरमेंट ऑफ ओ सी। और ये बात हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 से प्रूव की, क्योंकि ओ ए इक्वल है ओ बी के और ओ बी इक्वल है ओ सी के, तो यहाँ से ये बात प्रूव होगी। हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है जो कि आपके पास इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। हैंस अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल जिसका सेंटर आपके पास ओ होगा और रेडियस ओ ए होगा, विल पास थ्रू ए बी सी। आपके पास ए बी सी में से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से वो सर्कल जो है वो पास हो सकता है। आपके पास ऐसा सर्कल जिसका सेंटर आपके पास ओ है और वो रेडियस उसका ओ ए भी हो सकता है, ओ बी भी हो सकता है, ओ सी, सिर्फ वो आपके पास सर्कल एक ही होगा जिसका सेंटर आपके पास ओ है, जो इस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से गुजर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास थ्योरम कंप्लीट हो गया। होप सो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।